प्राचीन काल के बंबू द्वीप में एक राजा था। राजा को नए नए कपड़ों का भयंकर शौक था। एक दिन दो ठग आए और बोले, हम आपके लिए ऐसी ड्रेस बनाएंगे जो सिर्फ राष्ट्रवादी लोगों को ही दिखेगा, जिसको ना दिखे वो एंटी नेशनल। राजा मूर्ख तो था ही, बोला ओके फ्रांस बनाओ। 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और ठग हवा में करघा चलाने लगे। कपड़ा मंत्री बोला, ये तो मेरा एरिया है, मैं देखूंगा। देखने गया, कुछ दिखा नहीं। देशद्रोही कहलाने के डर से बोला, वाह मेक इन बंबू द्वीप, महाराज इसको पहनकर सड़क पे चलेंगे तो लगेगा शेर अकेला चल रहा है। सड़क सुनते ही परिवहन मंत्री के कान खड़े हो गए। मुंह में आधा फंसा हुआ गन्ना निकाला और दौड़ता लुढ़कता हुआ गया देखने। दिखा उसे भी कुछ नहीं तो टप्पे खाकर बोला, वाह दुबई के शहजादे के पास भी नहीं है ऐसा कपड़ा, मैं जब वहां सड़क बनाने गया तब देखा था। इसी तरह राज विदूषक ब्रैड पिट बोला, कपड़ा फॉलोज महाब्रदा, तुरंत पहनाओ, जल्दी द लेट ना हो जाए। एक मंत्री था, रिश्ते में अपना ही जीजा लगता था, बोला वाह ऐसा कपड़ा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की मौसी के पास भी नहीं है। अय्याशी थोड़ी है ये, अय्याशी तो चंद्रगुप्त मौर्य करता था। अब देख तो राजा को भी कुछ नहीं रहा था, पर वतन परस्तों को देशद्रोही बताकर ही तो वो गद्दी पे चढ़ा था। अब खुद कैसे गद्दार साबित हो जाए। उसने भी तारीफों के पुल बांध दिए। आत्मनिर्भर बंबू द्वीप में बनी है पोशाक हमारी प्रगति का प्रतीक है। फिर राजा वही पोशाक पहनकर रैली में चला गया। जनता में किसी को राजा में लिविंग गॉड दिखता, कोई पांव धोकर पीना चाहता तो कोई कहता कि चाहे राजा मेरा गांव लूट ले, वोट तो राजा को ही दूंगा। जी वोट, जनता में लोकतंत्र का भरम बना रहे ऐसा कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। सो जनता भी भीड़ के साथ बहती रही। सब बोले वाह क्या पोशाक है, कपड़ा है तो चमकिन है, भुजिया है तो नमकीन है, अब की बार अंतिम संस्कार है। ये वाला नहीं बोला था, अबे कौन स्क्रिप्ट बदल रहा है भाई। खैर ये सब लंतरानी हो ही रही थी कि अचानक भीड़ में से एक छोटे बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अरे राजा तो नंगू पंगू है। बाल मन का तो पता है आपको, कुछ भी बोल देते हैं, बच्चों की बात को सीरियसली नहीं लेते, है ना। कहानी ये भी है कि एक महामानव है, जितने बड़े वो हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनका ईगो है। शिवाजी द बॉस में आदि शेषन था ना, उसी की तरह सेंसिटिव है, फीलिंग्स तुरंत हर्ट हो जाती हैं। उनकी एक माँ भी थी, सबकी होती है, पर जितना इन्होंने प्रचार प्रसार करके बताया है और लोग बता नहीं पाए। स्वयं नॉन बायोलॉजिकल होने के बावजूद उनकी माँ है। उनके अलावा बाकी किसी और माँ को कहे गए अपशब्द राष्ट्रीय पीड़ा का विषय नहीं माने जाते। सबकी ताली सबको गाली योजना के अंतर्गत उनके लोग आपकी माँ बहन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही देश में समावेशी विकास होता आ रहा है। सालों से यही सिलसिला चला आ रहा है। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा फोड़ दिया, इन्हें गाली दे दी, गालियों का रूट मैप बदल दिया, टॉप डाउन आता था बॉटम अप कर दिया। राजा और उसके मंत्री सैनिकों को पहली बार समझ में आया कि गाली आपको पड़ी हो तो बुरी लगती है। 15 साल की बच्ची की विच हंटिंग शुरू हो गई। सैनिक घर पहुंचे, रपट लिखी, बच्ची को धमकाया, उससे हाथ जुड़वा कर वीडियो बनवाई, माफ कर दीजिए। लेकिन राजा तो राजा होता है, तुरंत कैमरे पर आकर बोले, आपसे बात करना चाहता हूँ। जाओ, सबको माफ किया। जनता रोदी, फिर बकचोदी, शेर का है साला, जिगर मतवाला, बड़े दिल वाला। इन सब के दौरान मेरा ध्यान एक कमेंट पर अटका रह गया, राजा की माँ का अपमान नहीं सहेंगे, समझा।